रहा है, इस तरह के शब्द के प्रयोग किए जा देखिए, रहे हैं। जिस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार विधानसभा और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की व्यवस्थाएं पदाधिकारियों पर पूरी तरह निर्भर है, जिससे जनता और जनप्रतिनिधियों तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि कई मामलों में अधिकारी सरकार और विधायकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने गंगा और सरजुग नदी के तट को संगम घोषित करने की मांग की थी। यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन जब यह मुद्दा सरकार के समक्ष रखा गया तो संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट में कहा कि वहां कोई बसावट नहीं है। सुनिए पूरा विवाद। देखिए, सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहां बसावट नहीं है, वहां घनी आबादी है और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहां बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। इस बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की घटनाएं पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विधायक जी ने इस पर भी कुछ कहा, सुनिए। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोर्ट को उड़ाया जाएगा, ये कहे। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। इसी बीच भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर भी हमला किया और कहा कि राज्य का मुखिया लोकतंत्र और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जो सरकार चला रहे हैं और जिन पर जनता ने भरोसा किया है, वह अपने शब्दों को तार तार कर रहे हैं। इस तरह के शब्द के प्रयोग किए जा देखिए, रहे हैं। जिस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो माने आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर तिधर करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा जो होगा। सर, लगातार जो है सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है। देखिए, मिला जुलाकर मनेर विधायक की ये टिप्पणियां राज्य प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उनके बयान से यह साफ है कि जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच सही जानकारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।